बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी फ्राई भिंडी बनाने की रेसिपी। इसको बनाना बहुत ही आसान है, तो चलें फिर भिंडी बनाना स्टार्ट करते हैं। भिंडी बनाने के लिए सबसे पहले आप चेक करें, मैंने यहाँ पे 1 किलो भिंडी ले ली। जब मैंने भिंडी ली ना तो उसको मैंने वॉश किया, वॉश करके अच्छी तरह से मैंने ड्राई कर लिया। ठीक है, ये काम आपने लाजमी करना है। और जब आपने भिंडी लेनी है ना तो आपने चेक करके लेनी है। इस तरह की भिंडी हो, खूबसूरत सी। जितनी सब्ज़ी प्यारी होती है ना उतनी पक के भी मज़े की बनती है। तो चलें जी, सबसे पहले इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग कैसे करेंगे? इसकी सबसे पहले आपने ऊपर से टॉप उतार लेनी है और नीचे से भी इस तरह से टॉप उतार देनी है। ठीक है, अब इसकी इस तरह से कटिंग कर लेनी है। एक भिंडी के आपने 2 स्लाइस कर लेने हैं। अगर ज़्यादा लंबी भिंडी होगी ना तो आपने 3 स्लाइस कर लेने हैं। ठीक है, तो इसी तरह से ना मैं सब भिंडी की कटिंग कर लेती हूँ। तो सब भिंडी की ना मैंने कटिंग कर ली है। कटिंग चेक करें आप, इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। तो चलें इसको पकाना स्टार्ट करते हैं। तो भिंडी बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में ऐड करेंगे ऑयल। ऑयल जो मैंने लिया है 1 कप मैंने ऑयल लिया है। ठीक है, तकरीबन 150 ग्राम ये ऑयल है। ऑयल को हमने गरम करना है। जैसे ही ऑयल गरम होगा ना इसके अंदर आपने भिंडी ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ऑयल गरम हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे भिंडी को। इस तरह से आपने ऐड कर लेना। चले जी, भिंडी को ना अब हमने फ्राई करना है। फ्लेम आपने मीडियम कर लेनी है और भिंडी को इतना फ्राई करना है कि इसमें गोल्डन सा कलर आ जाए। ठीक है, तो अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर दें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें। तो भिंडी फ्राई हो गई है। ये चेक करें, भिंडी में ना ब्राउन सा कलर आ गया है। बस मैंने इतना सा ही कलर देना है। आपने ग्रीन कलर की भिंडियाँ नहीं रखनी, उससे क्या होता है भिंडियों में लेस होती है। इस तरह से फ्राई कर लेंगे ना तो इंशाल्लाह कभी भी आपकी भिंडी में लेस नहीं होगी। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इन भिंडियों को ना एक प्लेट में निकाल लूँगी। इस तरह से ना आपने ऑयल को निचोड़ लेना है और इस तरह से प्लेट में सारी जो भिंडियाँ हैं ना वो निकाल लेनी है। तो भिंडियों को ना मैंने इस तरह से निकाल लिया है। अब उसी ऑयल में ऐड करूँगी प्याज। प्याज जो मैंने लिए हैं तकरीबन 4 अदद मीडियम साइज़ के लिए। वज़न में बताऊँ ना तो तकरीबन 250 ग्राम मैंने प्याज लिए हैं, मतलब 1 पाव। ठीक है, अब प्याज को ना हमने हल्का सा फ्राई करना है, कलर नहीं देना। इतना फ्राई करना है कि जो प्याज है ना वो सॉफ्ट हो जाए और इसमें लाइट सा पिंक कलर आ जाए। फ्लेम आपने इस स्टेज पे बिल्कुल लो रखनी है। अगर हाई रखेंगे ना तो प्याज जल जाएगा। ठीक है, प्याज ब्राउन करेंगे तो सब्ज़ी का कलर ख़राब हो जाएगा। तो चले जी, इसको ना मैं हल्का सा सॉफ्ट कर लेती हूँ। तो लाइट सा प्याज फ्राई हो गया है और इसमें कलर भी लाइट सा पिंक आ गया है। अब इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर मैंने 2 अदद लिए बड़े साइज़ के, उसको मैंने इस तरह ब्रीक ब्रीक काट लिए और वो इसमें ऐड कर देंगे इस तरह से। चलें जी, इसके साथ इसमें ऐड होंगी हरी मिर्चें। 4-5 हरी मिर्चें ली, उसको भी ब्रीक ब्रीक कट कर लिया, ये ऐड कर देंगे। अब अच्छी तरह से इसकी यहाँ पे मिक्सिंग कर लेंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे कुछ मिर्च मसाले। बहुत कम मिर्च मसाले इसमें ऐड होते हैं। 1 से 2 मिनट के लिए मैं इसको भी पका लेती हूँ। तो अब इसमें ऐड होंगे मसाले। मसालों में चेक करें, 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक का, 1 टीस्पून लिया है मैंने कुटी हुई लाल मिर्च का, और ½ टीस्पून लिया है मैंने हल्दी का, और 1 टेबलस्पून लिया है मैंने पिसी हुई लाल मिर्च का। बस जी, यही मसाले इसमें ऐड होने हैं और कोई मसाला आपने ऐड नहीं करना। इतनी कमाल की ये भिंडी बन के तैयार होती है ना, यकीन करें जब भी आप इसको बनाएंगे ना आपको बहुत मज़ा आएगा। आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। चलें जी, इसकी अच्छी तरह से मैं यहाँ पे मिक्सिंग कर लेती हूँ। फ्लेम थोड़ी सी हाई कर लेती हूँ और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेती हूँ। तो अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग हो गई है। ठीक है, 2 से 3 मिनट लगे हैं, बहुत अच्छी तरह से मिक्सिंग हो गई। मिर्च मसाला जो है ना वो भी अच्छी तरह से पक गया है। अब इसमें ऐड करेंगे भिंडियाँ। जो हमने भिंडियाँ निकाल के रखी थी ना प्लेट में, वो सारी भिंडियाँ आपने इस तरह से ऐड कर लेनी है। चले जी, अब इसकी दोबारा से हमने मिक्सिंग करनी है। आपने भिंडियों की मिक्सिंग जब भी करनी है ना हल्के हाथ से करनी है, जिस तरह मैं कर रही हूँ। 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसको कवर कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसकी फाइनल लुक चेक करवाती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से भिंडी रेडी है। बहुत मज़े की भिंडी बनी है। यकीन करें एक दफ़ा इस तरीके से आप भिंडी बनाएंगे ना आप मुझे दिल से दुआएं देंगे। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हुई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।